स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को मायूसी हाथ लगी है, लेकिन जेडीएस की बात करें तो ठीक ठाक सा प्रदर्शन जेडीएस का भी रहा है। साथ ही साथ यूपी निकाय चुनाव का परिणाम भी सामने आ गया है। विस्तार से सभी पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत के साथ ही हार और जीत के कारणों को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। कर्नाटक में बीजेपी की करारी हार के पीछे मजबूत चेहरा का ना होना और सियासी समीकरण साधने में नाकामी जैसी बड़ी वजह रही हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव के परिणाम के दौरान सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आने वाली बीजेपी आखिर इस बार कहां चूक गई और कर्नाटक में इस पार्टी के हार की बड़ी वजह क्या है? खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कर्नाटक विधानसभा में 224 विधानसभा सीटें हैं और किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए 113 सीटों का जादुई आंकड़ा पार करना होता है। पिछले विधानसभा चुनाव यानी साल 2018 के नतीजे आए थे तो विधानसभा की तस्वीर बिल्कुल अलग ही थी। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने 104 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए राज्य की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वो उभरी थी। वहीं कांग्रेस को 80 सीटें और जेडीएस को 37 सीटें मिली थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस बार बीजेपी कहां चूक गई और कर्नाटक में इस पार्टी के हार की बड़ी वजह क्या है? कर्नाटक में मजबूत चेहरा ना होना। बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह मजबूत चेहरे का ना होना। सीएम की कुर्सी पर रहते हुए भी बोम्मई का कोई खास प्रभाव नहीं नजर आया। वहीं कांग्रेस के पास डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया जैसे मजबूत चेहरे थे। बोम्मई को आगे कर चुनावी मैदान में उतरना बीजेपी को महंगा पड़ा। भ्रष्टाचार। बीजेपी की हार के पीछे अहम वजह भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ सीएम करप्शन का एजेंडा सेट किया। ये धीरे धीरे बड़ा मुद्दा बन गया। करप्शन के मुद्दे पर ही एस ईश्वरप्पा को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा तो एक बीजेपी विधायक को जेल भी जाना पड़ा। स्टेट कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने पीएम तक से शिकायत कर डाली थी। बीजेपी के लिए यह मुद्दा चुनाव में भी गले की फांस बना रहा और पार्टी इसकी काट नहीं खोज सकी। सियासी समीकरण नहीं साध सकी बीजेपी। कर्नाटक के राजनीतिक समीकरण भी बीजेपी साध कर नहीं रख सकी। बीजेपी लिंगायत समुदाय को अपने साथ जोड़े नहीं रख पाई और न ही दलित को। आदिवासी, ओबीसी और वोक्कालिंगा समुदाय का ही दिल जीत सकी। कांग्रेस मुस्लिमों से लेकर दलित और ओबीसी को मजबूती से जोड़े रखने के साथ साथ लिंगायत समुदाय के वोट बैंक में भी सेंधमारी करने में सफल रही है। ध्रुवीकरण का दांव नहीं आया काम। कर्नाटक में एक साल से बीजेपी के नेता हलाला, हिजाब से लेकर अजान तक के मुद्दे उठाते रहे। ऐन चुनाव के समय बजरंगबली की भी एंट्री हो गई, लेकिन धार्मिक ध्रुवीकरण की ये कोशिशें बीजेपी के काम नहीं आई। कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने का वादा किया तो बीजेपी ने बजरंग दल को सीधे बजरंगबली से जोड़ दिया और पूरा मुद्दा भगवान के अपमान का बना दिया। बीजेपी ने जमकर हिंदुत्व कार्ड खेला, लेकिन ये दांव भी काम नहीं आ सका। दिग्गज नेताओं को साइडलाइन करना। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा इस बार के चुनाव में साइडलाइन रहे। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार और पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी का बीजेपी ने टिकट काटा तो दोनों ही नेता कांग्रेस का दामन थामकर चुनाव मैदान में उतर गए। येदियुरप्पा, शेट्टार, सावदी तीनों ही लिंगायत समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना बीजेपी को महंगा पड़ गया। सत्ता विरोधी लहर की काट नहीं तलाश सकी। बीजेपी की हार की बड़ी वजह सत्ता विरोधी लहर की काट नहीं तलाश पाना भी रहा है। बीजेपी के सत्ता में रहने की वजह से उसके खिलाफ लोगों में नाराजगी थी। बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर हावी रही, जिससे निपटने में बीजेपी पूरी तरह से असफल रही। Once all the results come, because they are all trends are there now. Once the results come, we will do the detailed analysis, and as a political party and as a national political party, we will not only analyze and we will see that what are the gaps and what are the deficiencies were there and at different levels. We will look into that and improve upon it, and we will take this result in our stride, and we will go ahead and reorganize the party and come back during Lok Sabha election. कर्नाटक में साल 1985 के बाद से जो सिलसिला जारी रहा है वो एक बार फिर से बरकरार रहने वाला है। दरअसल 1985 से आज तक कर्नाटक में कोई भी सत्तारूढ़ दल दोबारा से सत्ता पर काबिज नहीं हो पाया है।
रिजल्ट ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि कांग्रेस की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने वाली है। बीजेपी को उम्मीद थी कि 38 सालों का जो इतिहास रहा है उसे इस साल बदल दिया जाएगा, मगर कर्नाटक के चुनाव ने उनकी उम्मीदों को धराशाही कर दिया। वहाँ की जनता ने बहुत बड़ा मैंडेट दिया है और राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो यात्रा थी तभी तय हो गया था कि कर्नाटक में इस बार अगली बार सरकार बनेगी कांग्रेस की। खड़गे साहब हमारे जो अध्यक्ष हैं वो वहीं के हैं, उनके और राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस प्रकार अभियान चला, तमाम नेताओं ने जो कैंपेन किया है, मैं समझता हूँ कि उसका एक मैसेज था। और जो वहाँ की करप्ट गवर्नमेंट थी और नेगेटिव बना वो करप्ट गवर्नमेंट के बारे में 40% का, उसको मोदी जी और अमित शाह जी भी तोड़ नहीं पाए। हकीकत थी वो, कोई गवर्नेंस नहीं थी वहाँ। और वो भी वैसे भी सरकार को, आपको मान, सरकार जो है वो तोड़ फोड़ के बनाई गई थी, खरीद फरोश करके बनाई गई थी। जनता ने जो हॉर्स ट्रेडिंग करी वहाँ पर, एमएलए को खरीदा गया, सरकार बनाई गई कांग्रेस की सरकार तोड़ करके, कांग्रेस जेडीएस की। उल्टा भी सबक सिखाया, लोगों ने सिखाया। मध्य प्रदेश में उन्होंने ऐसे ही काम किए थे, महाराष्ट्र में भी काम किए। जहाँ जहाँ चुनाव आएंगे वहाँ जहाँ इन्होंने तोड़ फोड़ की है, हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकार बनाते हैं। राजस्थान में भी पूरी कोशिश की थी, आप सबको मालूम है, मैं बार बार क्या कहूँ। पर राजस्थान की सरकार बच गई हमारी, प्रदेशवासियों एकजुट थे, एमएलए ने हमारा साथ दिया, हमारी सरकार बच गई, वरना हमारी सरकार भी नहीं रहती। जहाँ जहाँ इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग करी है वहाँ सभी जगह इनको झटके मिलेंगे, मूवी खानी पड़ेगी। और जरूरी भी है डेमोक्रेसी के लिए। अगर ये हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकारें गिराएंगे तो ये लोकतंत्र के मायने क्या रह जाएंगे, तो नुकसान पूरे देश को होगा। देश के हित में है कि ये इनको सबक मिले सब जगह। मुझे खुशी है कि राहुल जी और खड़गे साहब के नेतृत्व में पूरा अभियान चला। बाकी हमारे कई नेता, सोनिया जी भी चली गई वहाँ पर, प्रियंका जी ने कैंपेन किया। और वहाँ जो हमारे जो नेता थे वहाँ, पूर्व मुख्यमंत्री थे, पीसीसी प्रेसिडेंट थे, आपके सूर्यवाले थे, वेणुगोपाल थे, कोई कमी नहीं रखी। बहुत शानदार कैंपेन वहाँ पे हुआ, उसका एक नतीजा हम जीत के आए। मैं आज का चुनाव और आज का जीत, ये जनता का जीत है और जनता ने हमको जिताया है और जनता ने एक भ्रष्ट सरकार को डिफीट दिया है, उनको हराया है। लेकिन हमको आगे बहुत कुछ करना है। जो वायदे हमने निभाए, वायदे हमको निभाना है, वो हम निभाएंगे। हमारी जो 5 गारंटी है, जिस गारंटी पे लोग विश्वास रख के उन्होंने हमको वोट दिया है, खासकर महिलाएं, दलित, वंचित, जो ओबीसी के लोग और इवन अदर अपर कास्ट, सभी ने इसमें अपना सहयोग दिया है। तो इसीलिए मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये जो कलेक्टिव लीडरशिप में हमने इलेक्शन लड़ा और इसको फल मिला। इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के कई बड़े चेहरों का राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा था। कांग्रेस के सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार, भाजपा के बसवराज बोम्मई प्रमुख फेस हैं। वहीं भाजपा से येदियुरप्पा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी ये बेहद अहम चुनाव था। इस चुनाव के बाद खड़गे का कांग्रेस कद बढ़ जाएगा। वहीं येदियुरप्पा पर भाजपा ने पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा भरोसा किया है। सबसे पहले मैं कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को और जो हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक में काम किया, उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई। हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े,
और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश इस देश को अच्छी लगती है। सबसे पहले तो मैं कर्नाटका की जनता को बहुत बहुत दिल से बधाई देना चाहती हूँ और उन्होंने पूरे देश में आज ये संदेश दे दिया है कि जो राजनीति जनता चाहती है वो अपनी समस्याओं के समाधान की राजनीति चाहते हैं। अपने मुद्दों पर बात होनी चाहिए। हमारा पूरा प्रचार हिमाचल प्रदेश ने भी यही दिखाया। हमारा पूरा प्रचार यही रहा था कि जनता के मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए। वो मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। जनता विकास चाहती है और आज से दोनों हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका ने इस देश को साबित कर दिया है कि ध्यान भटकाने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। कर्नाटका की जनता ने अपना ध्यान एकदम केंद्रित रखा, अपने मुद्दों पर रखा और ऐसा निर्णय लिया कि जो वहाँ पे जो भ्रष्ट सरकार थी उसको निकाला गया। 2018 में भाजपा को बहुमत नहीं, फिर भी सरकार बनाई। 2018 में भाजपा ने 104, कांग्रेस ने 78 और जेडीएस ने 37 सीटें जीती थी। किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। भाजपा से येदियुरप्पा ने 17 मई को सीएम पद की शपथ ली। सदन में बहुमत साबित न कर पाने की वजह से 23 मई को इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कांग्रेस जेडीएस की गठबंधन सरकार बनी। 14 महीने बाद कर्नाटक की सियासत ने फिर करवट ली। कांग्रेस और जेडीएस के कुछ विधायकों की बगावत के बाद कुमारस्वामी को कुर्सी छोड़नी पड़ी। इन बागियों को येदियुरप्पा ने भाजपा में मिलाया और 26 जुलाई 2019 को 119 विधायकों के समर्थन के साथ वे फिर सीएम बने। लेकिन 2 साल बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। भाजपा ने बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस के सभी बड़े लीडर ने प्रचार लगकर किया। ये तो जनता का आशीर्वाद है। पीएम डबल इंजन की बात करते हैं, लेकिन जनता ने काम को अहमियत दी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी को संजीवनी मिली है। हमने गारंटी की बात की, जनता ने जनादेश दिया, पार्टी में नई एकजुटता आई है। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कर्नाटक में मोहब्बत की दुकान चल निकली है। सत्य की जीत हुई है, तरक्की की जीत हुई है, स्वाभिमान की जीत हुई है। और देखिए, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में ऐसे तो कई नेता चर्चा में रहे, लेकिन जो सबसे अधिक चर्चा में रहे उनमें से एक नाम डीके शिवकुमार का भी है। आखिर कौन है वो और वे क्यों चर्चा में है, इस बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे इस खास रिपोर्ट में। डीके शिवकुमार वर्तमान में कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वे गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाने वाले नेता हैं। इस बार कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के लिए सीएम के दावेदार भी हैं। सीएम पद के लिए सिद्धारमैया से उनकी सीधी लड़ाई है। एक राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ डीके शिवकुमार शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उन्होंने साल 2006 में कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी मैसूर से राजनीति विज्ञान में मास्टर ऑफ आर्ट्स में पीजी किया है। इस बार भी वे अपनी परंपरागत सीट कनकपुरा चुनाव मैदान में थे। परंपरागत सीट इसीलिए कि वे यहां से अब तक 8 बार विधायक चुने जा चुके हैं। कनकपुरा में उनका मुकाबला बीजेपी सरकार में राजस्व मंत्री रहे आर अशोक से था, जिन्हें उन्होंने हरा दिया है। इस सीट पर सभी की निगाहें लगी हुई थी। आपको बता दें कि कांग्रेस इस बार कर्नाटक में 22 वर्षों के बाद सत्ता में आई। कांग्रेस कर्नाटक में सरकार बनाने की तैयारी में जुट गई है। डीके शिवकुमार कर्नाटक कांग्रेस में सबसे अमीर नेता है। वहां उनके समर्थक भारी संख्या में हैं। वे 840 करोड़ रुपए से अधिक के मालिक हैं। कांग्रेस पार्टी को जब भी फंड्स की जरूरत पड़ती है तो शिवकुमार वहां खड़े रहते हैं। यानी वे पार्टी के एक तरीके से संकट मोचक की भूमिका निभाते आ रहे हैं। हालांकि वे सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग की जांच के दायरे में भी है। चुनाव से पहले वे 104 दिनों तक जेल में रह चुके हैं। अभी वे जमानत पर बाहर हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 में जनता ने किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया था। पिछली बार भी लड़ाई त्रिकोणीय थी, यानी बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के बीच की लड़ाई।
लेकिन जब परिणाम आया तो खंडित जनादेश मिला। पिछली बार बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी, उसके पास 104 विधायक थे। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के पास 78 सीटें थी, वहीं जेडीएस के खाते में 37 सीटें गई थी। राज्य में 38 साल से सत्ता रिपीट नहीं हुई है। आखिरी बार 1985 में रामकृष्ण हेगड़े के नेतृत्व वाली जनता पार्टी ने सत्ता में रहते हुए चुनाव जीता था। वहीं पिछले 5 चुनाव 1999, 2004, 2008, 2013 और 2018 में से सिर्फ 2 बार 1999 और 2013 सिंगल पार्टी को बहुमत मिला। भाजपा 2004, 2008, 2018 में सबसे बड़ी पार्टी बनी। उसने बाहरी सपोर्ट से सरकार बनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो ब्रेक से पहले आपने जाना कि भारतीय जनता पार्टी की हार के क्या कारण रहे और साथ ही साथ डीके शिव कुमार जो कि सीएम पद के कांग्रेस की तरफ से दावेदार नजर आ रहे हैं, उनके विषय में भी आपने जाना। लेकिन बात अब करते हैं निकाय चुनाव की। निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को निकाय चुनाव में बम्पर जीत हासिल हुई है। कितना आंकड़ा रहा, किसको कितने यहाँ पर वोट मिले हैं, वो आपको बता देते हैं। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मेयर चुनाव में क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 17 की 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है। हालांकि जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया से रूबरू भी हुए और यहां पर जीत का श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकर्ताओं को दिया। आप देख रहे हैं कांग्रेस का सुपड़ा साहब, बीएसपी का सुपड़ा साहब, एसपी का सुपड़ा साहब। एसपी का सुपड़ा साहब चौंकाने वाला है, वो इसलिए क्योंकि दावा जीत का किया जा रहा था समाजवादी पार्टी की तरफ से। आधार कार्ड खाता भी आप देख रहे हैं बिल्कुल शून्य है। तो ये मेयर चुनाव का परिणाम है, किस तरीके से क्या रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इसमें क्लीन स्वीप किया है। जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से गदगद। गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत की बधाई योगी आदित्यनाथ को दी। चलिए बात कर लेते हैं नगर पालिका अध्यक्ष के परिणामों की। अभी इस आंकड़े को आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 101 यहाँ पर सीटें मिली है। कांग्रेस पार्टी का खाता खुला है लेकिन ज्यादा बेहतर नहीं, सिर्फ 4 सीट मिल पाई है। बसपा की बात करें तो बसपा ने थोड़ा प्रदर्शन सुधारने की कोशिश जरूर की लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाई। 15 सीटें, सिर्फ 15 सीटें नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव में बसपा को मिली है। समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिले हैं। आदर्श के खाते में सपा से ज्यादा पहुंच गई है सीटें, 42 सीटें आदर्श के खाते में गई है। तो नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव के परिणाम आपको बता रहे हैं। मेयर का क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। नगर पंचायत अध्यक्ष पद की बात करें तो यहाँ पर किस पार्टी को कितना आंकड़ा मिला है, कितने वोट मिले हैं, कितनी सीटें मिली हैं, वो आपको बताएं। भारतीय जनता पार्टी को 205 यहाँ पर सीटें मिली हैं। कांग्रेस पार्टी को 9 सीटें मिली हैं। बसपा को 41 सीटें मिली हैं। समाजवादी पार्टी ने टक्कर देने की कोशिश जरूर की लेकिन उतनी टक्कर नहीं दे पाई। समाजवादी पार्टी को 99 सीट मिली है। आदर्श के खाते में गई हैं 190 सीट। तो ये परिणाम नगर पंचायत अध्यक्ष का रहा। जीत से गदगद भारतीय जनता पार्टी है। हालांकि अखिलेश यादव की तरफ से भी यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया सामने आई थी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी मतदान के लिए मतदाताओं से अपील की थी कि बढ़ चढ़कर आप मतदान करने के लिए पहुंचे। और साथ ही साथ ये देखिए किस तरह से परिणाम आपने देख लिए। लेकिन जीत के बाद नेताओं की तरफ से क्या कहा गया, दिग्गजों की तरफ से क्या कहा गया, सबसे पहले सुनाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया। मित्रों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, सरकार और संगठन के बेहतर समन्वय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुयोग्य और यशस्वी नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। जीत के बाद मीडिया से मुखातिब हुए, कार्यकर्ताओं को जीत का श्रेय दे दिया। इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।